आखिर का होता है बहेरा का पेड़, बड़ा आखिरी भी जैसे टिकाम है, निताम है, तो निताम का बता रहा हूं। कुत्ता सब जगह पेशाब करता है, पर देख लेना बहेरा के पेड़ में पेशाब नहीं करेगा। लिंगो कितना पहुंचे हुए थे, कछुआ को देख करके भौंकेगा नहीं, खेलेगा उसके साथ। क्या संबंध है? लोगों ने आपके साथ छल किया है विकास के नाम से। तो साथियों, चूंकि आप सबको मालूम है कि मैं 777 में चल रहा हूं और जनवरी 14 को 78 की ओर रवाना हो जाऊंगा, फिर भी मेरी भी इच्छा होती है कि लोगों के चरणों का दर्शन करूं। समस्त हमारे बंधु विचारक लोग, युवा सम्राट जो आप लोगों के मार्गदर्शक हैं, श्याम सिंह बड़काम जी, आपके और ये जितने सुन रहे हैं सबके चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय फड़ा पेड़, चला के रहेंगे गुणवाना गणतंत्र कूट। ये अमरकंटक का न्योता है, 2-4 पन्ने हम छोड़ जाएंगे। उसमें लिखा है, हे गुणवाना के जवानों, अपनी सोच बदल दोगे तो सितारे बदल जाएंगे, अपनी नजरें बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे। और तुम्हें नर्मदा की धारा बदलने की जरूरत नहीं, अपने दिशा बदल दोगे तो गुणवाना की दशाएं बदल जाएंगी, गुणवाना की दशाएं बदल जाएंगी। तो आज हम बहुत छोटी सी बात करने वाला हूं। जैसे मैंने कहा, जय सेवा, ध्रुवे जी की सेवा हम करते हैं, ध्रुवे जी हमारी सेवा करते हैं। गुणवाना का सेवा दर्शन हमने बता दिया कि एक पौधा एक चौपाया, मरकाम हूं तो मरका मड़ा माने आम का पेड़। जितने मरकाम लोग हैं उनको आम का पेड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। उनका समधी नाथ है, वो जलाए। आपका जब गौरा निकालते हो तो महादेव जी 4 पहिया साढ़ में बैठा रहता है, तो ये चौपाया जो है हमारा साढ़ है। कुछ लोग अपने शेर को भी मानते हैं जिसमें बाघ नेटी होता है। इस तरीके से कछुआ को भी, चूंकि कहीं ना कहीं कछुआ ने हमें मदद किया, हमारे समझी घर के लोग मानते हैं, तो हम लोग भी उसको मानते हैं। इस प्रकार से एक पेड़, एक चौपाया और एक रेंगने वाला, ये सबके गोत्र में व्यवस्था है। गोंडी नहीं जानने के कारण अब तो मैं, चूंकि आप लोग मेरी, ये गुणवाना तो ये है, बनी बुनाई है, क्या बनाओगे गुणवाना को? हालांकि मेरे ही नारा था, वही सारा था। आप आदिवासी कहते रहो, सर्व आदिवासी कहते रहो, कोई किसी को चूचा नहीं होता। गुणवाना बोल दो तो नाक कान सिकुड़ जाती है। अब क्या मतलब, हमें नहीं समझते। वही भी बोलते, दिमाग खराब हो जाता है। हमने शासन किया है, आपको पता नहीं है। लॉर्ड मैकाले को 18 फरवरी 1935 का भाषण जो इंग्लैंड के संसद में दिया था, उसे पढ़े मैंने, बहुत काफी बांटी। लिखा है कि मैंने भारत का कोने कोने का दौरा किया, पर वो सच नहीं है, क्योंकि भीख मांगे तो भीख मांगेंगे। मैं समझ गया कि ये गुंडवाना का दौरा किया,
चांदागढ़ का, आपका लांजीगढ़ का संग्राम शाह का लिखा है उसमें कि मैंने एक भी चोर नहीं पाया, एक भिखारी नहीं पाया, ऐसी संपन्नता देखी, ऐसे आध्यात्मिक मूल्य देखा कि मुझे नहीं लगता कि जब तक उनके पेट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ ना दी जाए तब तक कि हम जैसा चाहते हैं वैसा गुलाम नहीं बना सकते। और वह पीठ की रीढ़ की हड्डी है आपकी संस्कृति। तब फिर लॉर्ड मैकाले को भारत की शिक्षा नीति दिया। हम अंग्रेजी जाने, हम 5वीं से 2 रुपये चाराना फीस पटा के अंग्रेजी बोलते हैं। संस्कृत किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है पर ग्रेजुएट हूँ। गोंडी नहीं जानता पर गोंडी व्याकरण का व्याकरण आचार्य हूँ। मैंने पुस्तक लिख दी गोंडी पर, ग्रामर पर। वोटिंग में आएंगे, दादा जैसे वही मुखागर करेंगे। दादाजी जब इस उम्र में रट सकते हैं तो सबसे पहले भाषा माँ होती है और माँ का स्नेह दुनिया जानती है। अपनी संस्कृति पिता होता है, जो अपनी माँ और पिता को भूल जाए दुनिया में क्या दे सकता है। और इसलिए आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी शहादत दिवस मनाने के लिए हम यहाँ आज हैं, वो सबसे पहले मैं अमर शहीद सोना खान के जमींदार, 35 साल की उम्र में जिम्मेदारी मिल गई थी, पिताजी स्वर्गवास हो गए। आपके वीर नारायण सिंह कल मंत्री जी बोल के आए, मैं कहा तुमको पता ही नहीं है, यहाँ 78 मैट्रिक टन सोना है और दूसरे के कब्जा में चला जाएगा। फिर जाके बोला कि हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमने बता दिया था उसके पहले कि जिसकी जमीन खनिज उसकी। तो इनको क्योंकि अध्ययन तो करते नहीं, और लॉर्ड मैकाले ने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का, जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो अपने को अंग्रेज समझते, वो अपने को गौड़ कहने में उनको शर्म लगती है। मैं देखता हूं, मैं गुरुजी रहा हूं, सब बच्चे यहीं से देख कंट्रोल कर लूंगा। 8 डिपार्टमेंट और 12 कक्षा के लिए चलाता था, किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दे। तो मैं वो भी जानता हूं, मारता नहीं हूं, ऐसा विषय देता हूं कि उसको फुर्सत नहीं मिलती। आज भी कभी कभी प्राचार्य लोग भागते हैं कि दादा क्या पूछ देंगे। तो साथियों, यदि जानते हो तो पढ़ो। कल वैसी वो आदिवासी बोल रहा था कि एमए वाला, अरे मैंने कहा संविधान पढ़ा है क्या? एमए वाले ना एमए के ना ओमे के, न नागर जो सकते ना करोड़पति हो पाए। दादा का आंदोलन है कि ये जो समाज है, युवा लोग अभी से कल्पना कर लो कि हम करोड़पति रहेंगे, दादाजी बनाने वाले हैं। यहाँ कोई मजबूर नहीं होगा, राजा पैदा होंगे, राजा का औलाद राजा होगा। यहाँ राजा बनाने का आंदोलन, आखिर मजबूर होकर के जनता भूख मरी। उनके लिए उन्होंने कसडोल जो है वहां से मिश्रा जी का ढाबा को तोड़वा दिया, नहीं दिया तो, और सबको बांट दिया, और फसल हो जाए तो वापस कर देना। क्योंकि सबको मालूम है कि गौड़ का खून में ईमानदारी है, चरित्र है। आज भी वही स्थिति है। किसी को खड़े कर दूं, कल को रहने वाले को खड़े किया, कितनी जमीन है तुम्हारी? बोली 2.5 एकड़। कितने भाई हो? 3। क्या मिलेगा? तुम्हारे बेटों को क्या मिलेगा? मुझे सब मालूम है। ये भाषण देने से कुछ नहीं होगा। अरे किसी के पास कुछ हो तो वो देता। अम्बेडकर को पता ही नहीं था कि मूल निवासी क्या होते हैं।
ठीक है ना। ये राम प्रसाद पुटई और जयपाल मुंडा और कभी कभी दूसरे समाज के लोग भी मदद करते हैं। ठक्कर बापा जिनका जंगलों में स्कूल चलता था, आज भी दिल्ली में उनका है। ऐसे 4-5 लोग बोले कि तुमसे भी बहुत पिछड़े, जिनके पास ना स्कूल है ना शिक्षा है। अभी भी आप लोग सुनते हो ना, बस्तर में अबूझमाड़ में लोग भाग नंगे रहते हैं, नहाते हैं, कपड़ा बदल रहे हैं। अचानक एक दिन योगी मेरे से भिड़ गया, भैया मैंने कहा अबूझमाड़ का एक लड़के को डॉक्टर बना दिया। मैंने कहा योगी तुम तो बहुत गड़बड़ आदमी हो। बोले कैसे? अरे मैंने कहा वो तो अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगा। जैसे हमारे जितने पढ़े लोग लिखे लोग हैं वो कवर्धा में घर बना रहे हैं, अपने वो गाँव में नहीं जाएंगे जिसकी गोदी में खेले हैं। हम बिलासपुर में रह रहे हैं मेडिकल सुविधा में, पर इंग्लैंड का आदमी मिट्टी के घर में रहता है, देख लिया कि स्वास्थ्य से नहीं सुधरेगा। आपका पूना का आदमी खुद डॉक्टर है, सब डॉक्टर को दिखाया नहीं ठीक हुआ, तो वो अपने बेटे समेत बैतूल के जंगल में आ गया। बेटा ठीक होने लग रहा, अभी आपका हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, आपका खेत भी शुद्ध है, उतना यूरिया नहीं डालते। बाकी जो बहुत धनवान बनने की सोच रहे हैं उनका वो जहर खाते हैं। माँ के दूध में जहर आ गया। जिस प्लास्टिक की बोतल की बात कर रहे थे वो शहर का सीवरेज का पानी है, 4 बार फिल्टर करके आपको बोतल में थमा दिया। पता लगाओ कैसे बना, और करो क्यों? हम तो नहीं करते, हम बोतल में लेके चलने कैसे उबला हुआ पानी। हमारा पानी शुद्ध है। तो इस तरीके से आज जो विदेश के लोग हैं, जो बहुत बड़े आदमी हैं, वो जंगल में आके मिट्टी के घर, हम पींचा के घर पा रहे हैं, गर्मी में गर्म, ठंडा में सरम, तो गद्दा चाहिए। यानी इस तरीके से हमने कभी अध्ययन नहीं किया, दूसरे का नकल किया। नकल करने से कुछ नहीं होता। तो मैंने बताया कि वीर नारायण सिंह जी को मजबूरी में जनता को पोषण करने की ढाबा लूटना पड़ा, और उनको लुटेरे के नाम से श्याम भैया बता रहे थे, मैं तो 80 से उस परिवार को जानता हूं, आज वो नहीं थे क्योंकि वो चले गए। उनका सम्मान किया था अर्जुन सिंह ने उस दिन, सब जवानों को ले गया, मैं सब बुजुर्गों को बिठाया कचना धुरुआ। मैंने कल बताया, फिर एक राजा देवड़ी वाला आदमी मिला, क्यों? मैं कहा यहाँ भर्रा गांव है क्या? तो बोले हाँ, यदि आप अपने को घोड़ बताते तो काट देते। श्याम भैया ने जिसको कहा कि दलाली करने से कुछ नहीं होगा, हमें जो भी रानी दुर्गावती हो, वीर नारायण सिंह, रिश्तेदारों ने मरवाया, रिश्तेदारों ने पकड़वाया। आज भी तुम्हारा विकास रुका हुआ है, उसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है। आप लोग जागे नहीं, केवल शिक्षा ले लेने से नहीं हुआ। जैसे मैं बोलता नहीं कि मैट्रिक वाला मिटा के, बीए वाला बजा के, एमए वाले ना एमए के ना ओमे के, पढ़ पढ़ के पथरा भाई, लिख लिख के भाई काट। आप पढ़े लिखे हो तो पूंजीपति बनिए। दादा का पहला आंदोलन है इस समय कि हम सब कोई मिल करके प्रत्येक यानी विकास खंड में प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपया बनाएंगे, व्यवसायिक समाज बनाएंगे, मजदूर समाज नहीं रहने देंगे। जब हम गांव में खेत है, गांव में श्रम शक्ति है, ये जितने धनवान दिख रहे हैं ये तुम्हारे भुजाओं के ताकत से बने हैं, तुम्हारे अन्न से बने हैं, तुम्हारे महुआ से बने हैं। आज पाली है अपने को करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति। ये मेरे कोर्स में है, ये गुड़वाना गणतंत्र कुटुंब में आज भी खड़े किया था। 25 लोग हो, बोले हाँ। 25,000 वर्ग मक्का मुझे चाहिए।
एक मक्के का कीमत निकाल लीजिए 10 रुपया, 25,000 का कीमत जोड़ लीजिए, उसके बाद 25,000 मिर्च चाहिए। अगला पुस्तक मेरा जो आएगा गोंडवाना गणतंत्र गोटू से गोंडवाना यूनिवर्सिटी तक, और अमरकंटक जो है वो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। कितना रुपया लगेगा? दादा को नहीं चाहिए, रुपया पैसा से नहीं लगता। नोट खाओगे थाली में रख दूं, सोना खाओगे थाली में रख दूं। जितने पढ़े लिखे हैं और जितने बड़े लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ाय पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधि। पृथ्वी में 3 रत्न है, अन्न, जल, मीठी बोली। आपने मुझे खाना भी दिया, पानी भी दिया, पर प्रेम का व्यवहार नहीं किया तो क्या मुझे मिलेगा? और इसीलिए मैं जब तक जवान था गांव में जाता था, सबसे गरीब के यहाँ रुकता था। जो प्रेम मुझे वहां मिलता था, झाबुआ में भी एक दिन गया, नहीं ले जा रहे थे, मैं कहा मैं तो जाऊंगा ही। गया तो मैं सबसे गरीब के घर गया, दीदी आपको कुछ नहीं करना है। मैं कहा आटा मैं बुलाऊंगा, घी मैं बुलाऊंगा, ये आगी तुम जलाई हो ना, हम लोग बैठ जाएंगे उसके चारों तरफ, और तू केवल बना के देना है, तुम्हें भी खाना है। दूसरे दिन मुझे चावल नहीं था, बाजार में भेजा चावल के लिए। हालांकि उसके पहले मैं निकल गया, दीदी मेरा इतना किलो चावल बुला दिया हूँ, खा लेना। तो जो गरीबियों के पास दिल है, और जो पढ़े लिखे हैं ना, और जो अपने को धनवान समझते हैं, यदि हम गरीब एक हो गए ना तो उनको पता चल जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। दादा इसलिए इतना हिम्मत किए हैं, और इसी साल पूरा होगा। दादा को कुछ नहीं चाहिए, हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्या। हमारे पास अभी हम दे रहे हैं एक झोला, एक मुठा सुबह भिखारी को दिया आपने, पर अपने लिए नहीं दिया। उससे आपका गोंडवाना बैंक बनेगा, हजारों दुकान होंगे। हमारे पीएचडी भाई बोल रहे थे, उनको भी सब्जेक्ट दे दूं। ये हैं अनार या जे लिंगो। अब उनसे पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंगो? लिंगो का अर्थ होता है जो धरती की भाषा जाने, पानी की भाषा जाने, चींटी की भाषा जाने, इंसान की हर भाषा जाने, शिक्षागामी हो। बहुत अच्छा है, कम से कम लिंगो बनने का प्रयास तो कर रहा है। उनको मैं भोरम देव पर इतिहास पर पीएचडी किया है, भोरम देव पर पीएचडी के लिए मेरे तरफ से निवेदन किया जा रहा है, नोट कर लें। तुम्हारे किनारे है, लोग बाग जैन बोल रहे हैं वहां हम हैं। अरे वहां जो है वो देवगुण गुरु है। दादा दूर से देखें, तुम्हारा चिन्ह मौजूद है। हमने उनको शरण दिया, क्योंकि एक बौद्ध काट के ले जाते तो 100 रुपया देता था विष्णुदत्त, 100 असरफी देता था। भागे तो गोंडवाना वालों ने अपना घर द्वार दिया, तो कहते हैं अब सब हमारा है। जो भी जिनको हमने पर्ची दिया, डेहरी दिया, वो हमारा जमीन जायदाद हड़प दिया, और हम उनके मजदूर बने बैठे हैं। नहीं साथियों, और इसीलिए कहा जवानों, वीडियो करते ना मुंह छिपा के जियो, वीडियो करते हैं कौन पता नहीं, ना सर झुका के जियो। भले जिंदगी 4 पल की हो, सितमगर की नजरों से नजर मिला की। दिल में जवानी होना चाहिए, और जवान उसे कहते हैं जो वीडियो करते केवल वीडियो करते अपनी जवानी का कर्तव्य दिखा दे। हम तो बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा जुड़ रहे हैं, ये सबको सबके लिए कर रहे हैं।
यहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं। अरे तुम्हारी तो हालत खराब कर दी पिछली सरकार ने, चाहे जो भी हो। बोर्ड पहले से 8वीं तक परीक्षा नहीं लिया। अच्छा हाँ हाँ जाके 9वीं कक्षा में जाके देख लो, हाई स्कूल के कोई टीचर है, पूछ लो, नाम लिखना नहीं आता उनको। अब वो क्या विकास करेगा? सब खा दीजिए लोगों का। इसलिए हमारा खुद का इंग्लिश मीडियम स्कूल चलेगा 1 साल के बाद। गोंडी तो पढ़ेंगे ही, गोंडी देख रहा हूं बेटा, तुम्हारे लिए कर रहा हूं जो कुछ भी है। लड़ रहे हो, फेंक दो यहां से। मैं वो भी जानता हूं, फेंक देना यहां से, वहां पे लिखोगे। अभी ठीक है, 8 महीने से बीमार हूं, पर ताकत नहीं गई है। साइकिल से 100 किलोमीटर दौड़ा करता था पूरा। आपका तेरे गांव जंगल भी साइकिल से आया, शहडोल साइकिल से गया हूं, 2 चुनाव साइकिल से जीता। चुनाव में कोई पैसे नहीं लगते। अगले समय भैया ने इशारा किया कि सत्ता में बैठो। अरे पूंजीपति बनोगे तो बनिया तुमको खरीदेगा ही नहीं। जब उनके कैसे बनेगा? वो लिंगो जी मुझसे बाकी बात कर लें। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, और मन का फेर दे, फेंक दे, और गुंडवाना में मन दे, गुंडवाना में मन दे। ये माला और इसके स्वांग रखने से कोई लिंगो नहीं हो जाता। फेंक दे इनको। यहां से जाओगे तो सूत का ताक भी तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाला। कपड़ा गांव में बने, साबुन गांव में बने, मशरूम उत्पादन 12 महीना हो। एक बार और जो भी टकरा गया था, बोले पेडी एंड पॉवर्टी